दिव्य वैष्णव की ओर से, हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रातःकाल की बेला और योग का अमृतपान हम सभी मिलकर आइए कीजिएगा। और साथ में आज दिन सोमवार है, महादेव का दिन, और आपको बता दें आज शीतला सप्तमी भी है, और जिसको बासेरा भी कहते हैं, तो वो उसकी पूजा विशेष होती है। हर बीमारी, दुख, दरिद्रता और आपके जीवन में यदि कष्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, तो आज की जो हमने उपाय प्रातःकाल बताए हैं, इन उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। और आइए ईश्वर से अपने आप को योग के माध्यम से जोड़ लीजिएगा। हाँ ठीक, अभी 7:30 नहीं हुआ है। हाँ ठीक, मैं भी यही चाह रहा हूँ सभी लोग टाइम से आ जाए तो बढ़िया। उनका स्कूल नहीं हो पा रहा है ना एक्चुअली, भैया का, बच्चों का बताएंगे। यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, वो 7:15 छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, तो कभी कभी यहाँ 8:50 तक भी आ जाए हार्डली, वैसे कभी 7:20 पर भी आए, 7:20 से पहले भी आ गए। चलिए लंबी गहरी सांस भर लीजिएगा और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आ नहीं रहे? 7:30 टाइम बता दें। 7:30 तक हार्डली आ जाओ, 7:25 तक आ जाओ, 7:10 को उठा था 7:30 तक हार्डली आ जाओ, 7:25 तक आ जाओ, 7। अच्छा मैच देखा होगा, हमने नहीं देखा। हाँ मोस्टली देखा है सभी, लेकिन कितने बजे देखा? अच्छा, और वो पहले कौन खेला था? अच्छा, 256 मैंने थे। अच्छा, 256 मैंने थे। इसका कारोबार बहुत बड़ा हो गया है सट्टे का, और सट्टे के साथ साथ केवल सट्टे का ही नहीं है, अरबों खरबों का ये पहुंचता है। क्योंकि ये तो हमने कलमाड़ी के समय से देखा, 2010 से जो दिल्ली में थे उस समय, तो
वो सारा कोर्स एरिया जो था जाते थे। तो वाकई में गेम में बहुत ज़्यादा बच्चों से लेना, किसको सिलेक्शन करना, किसको नहीं करना, किसको देना है, सब कुछ सेट करते थे। बहुत ज़्यादा इसमें राजनीति का भी भूमिका बहुत महत्व होती है। ओम। देखिए, जब हमारे शरीर में मांसपेशियों, मसल्स में, वेन्स में जकड़न होती है, स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है, तो ये एक रोग का रूप ले लेते हैं धीरे धीरे। तो फिर ये जल्दी जाता भी नहीं। जिस प्रकार से हम ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, अगर हम इनहेल और एक्सेल के साथ करेंगे तो जो जो अंग हमारे चल रहे हैं, जो जो जॉइंट्स हमारे चल रहे हैं, वहाँ स्टिफनेस नहीं आएगी, वहाँ अर्थराइटिस नहीं होगी। ठीक है, हिप्स अर्थराइटिस भी हो जाती है ना, आपकी पूरी जॉइंट्स अर्थराइटिस हो रहा है, घुटने की अर्थराइटिस में प्रॉब्लम, तो वो सब कुछ इस प्रकार से बैकबोन लगातार बंद रहता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि वो हमारे जो मूवमेंट हैं वो बंद हो गए हैं। एक चीज़ तो धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे। आज सभी लोग नहीं हैं, हमें आज कुछ नया भी कराना था, तो स्ट्रेचिंग कुछ विशेष जो कि आपके सभी लगभग जॉइंट को खोलने का काम करेगी, खासतौर से नी, हिप्स, कमर, इनको देखते हुए। और यही सबसे अधिक स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। और स्ट्रेचिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारे दिनचर्या का। तो वो श्वास भर के जितने भी सूक्ष्म व्यायाम किए जाएं, गर्दन सीधी रहे और साथ में पीठ हमारी बिल्कुल सीधी रहे, प्रयास ये करें। और बैठने का पोस्चर हमारा कभी गड़बड़ न हो, तो ये प्रयास कीजिएगा निरंतरता के साथ। जो हम बारियों को जिस पर काम करते हैं वो उन पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है। श्वास भरते रहिएगा तो आप देखेंगे शोल्डर के जो जॉइंट्स हैं वो रीएक्टिवेट हो जाएंगे। कल में हम विचार कर रहे थे कि कुछ गेम ऐसे हैं जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, जिसमें क्रिकेट सबसे ऊपर है। बाकी आप बैडमिंटन इत्यादि चले जाओ, वहाँ ताकत है, आदमी को बोलने की टाइम ही नहीं है। फुटबॉल है, वॉलीबॉल, टाइम नहीं है, ताकत लग रही है शरीर में, और वहाँ तो इसलिए जो है शरीर पर बल नहीं है। चलिए इंटरलॉक करें। शरीर पर बल नहीं, इतनी छुट्टी तो नहीं करना चाहिए लोगों को। पहले आज से 20-25 साल पहले घर की माताओं को, बहनों को ये नहीं पता होता कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, होता क्या है। और अब सबको पता है, स्टेडियम में अब तो लड़कियां भी कूद जाती हैं। और सबको पता है स्टेडियम में अब तो लड़कियां भी कूद जाती हैं। और सबको पता है स्टेडियम में अब तो लड़कियां भी कूद जाती हैं। बड़ा
मिला लीजिए। श्वास भरते रहिएगा, श्वास छोड़ते रहिएगा, श्वास भरते रहिएगा, श्वास छोड़ते रहिएगा। फिंगर्स मूवमेंट, घुटने चला लीजिएगा, घुटने चला लीजिएगा। बटरफ्लाई, जो आलती पालती बात कर नहीं बैठ पाते उनके लिए भी ये व्यायाम बहुत अच्छे हैं, और मैं प्रयास करूंगा सभी लोग आ जाते तो मैं कुछ चीज़ें बता देता आपको। प्रयास करेंगे, चलिए कल से बता देते। तो स्टार्ट वहीं से कर देंगे, इसलिए मैंने इसको कर दिया। जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत लगाइएगा, और जितना आपका मैक्सिमम बिंदु है वहाँ पर होल्ड कर लीजिएगा, यानी अपने हाथों के पोस्चर को। और इसका मुख्य कारण स्टिफनेस का, एक तो लगातार खड़े होकर जो हम काम करते हैं वहाँ सिटिंग पोस्चर, यानी कि आपका भोजन जो हम कर रहे हैं सिटिंग पोस्चर पे, और साथ में जो हम टॉयलेट पर बैठते हैं, ये खराब करने का, स्टिफनेस बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, अगर वहाँ आपको नहीं स्टिफनेस लानी है शरीर में अपने, तो इन दो चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। एक तो हम जो भोजन कर रहे हैं सिटिंग इस पर एल शेप में जाकर, ठीक है, उसी प्रकार से जो हम शौच कर रहे हैं, ये दोनों नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी वात पित्त कफ ही चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं। अगर हम सिटिंग या खड़े होकर भोजन कर रहे हैं, बफे भोजन कर रहे हैं, अथवा आप हम जो सिटिंग शौच कर रहे हैं, वहाँ पे भी वात विकृत हो रही है। ठीक है, तो इन तीनों पे मुख्य काम है, और शरीर का निर्माण ही इसी चीज़ से होता है। वात के बिना पित्त नहीं चल सकता, पित्त के बिना कफ नहीं, यानी वात के बिना तो दोनों चल ही नहीं सकते, कफ और पित्त। ठीक है, तो इसलिए बॉडी में इन्हीं तीनों की विकृति होती है, जो ही हमारे 3 रोग होते हैं, केवल रोग और कोई होता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये ना बढ़े, ये ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, पैरों को सामने की ओर, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पूरा लगातार खींचने का प्रयास कीजिएगा। अब प्रयास इसमें इतना भी कर लीजिएगा, अंगूठे के साथ में पूरा पंजा भी पकड़ कर देखिएगा, तो पूरे आपके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके, ओम जी, तो पूरे कवर हो जाएंगे इसमें, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो हम अंगूठा पकड़ रहे थे केवल, अब हम प्रयास कीजिएगा, पूरा पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो एड ऑन कर दिया हमने। चलिए, इसी प्रकार से दूसरे पैर से, तो केवल अंगूठा ही नहीं पकड़ना, अभी तो आपने पूरे पंजे को ही, जितना हमारी गर्दन आगे हो सकती है, यहाँ की जगह यहाँ हो सकती है, तो प्रयास कीजिए, बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कैसे? बस खींचना है हाथ से, तो काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स, पूरा ये खिंचाव को मेंटेन करना है। 30 सेकंड कम से कम रोकेंगे तो ही लाभ होगा। आप सोचेंगे जाएंगे और आ जाएंगे तो फिर लाभ। तो अंगूठा पकड़ रहे थे अभी तक, और हमने क्या कहा, पूरा पंजा पकड़ लीजिएगा, यानी चारों पांचों की पांचों उंगलियां आपकी
आ जाएं आपके हाथ में और वो अपनी ओर मुड़ जाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी काफ और हैमस्ट्रिंग मसल, बॉडी में स्टिफनेस अभी हम बता रहे थे कि जो बफे भोजन है और जो सिटिंग डाइनिंग भोजन है डाइनिंग टेबल पर, और जो शौच कर रहे हैं इंग्लिश टॉयलेट पर, यही विकृत के कारण हैं जो कि हमारे हिप्स अर्थराइटिस, आपके नी अर्थराइटिस, ठीक है, ये बढ़ाने वाले होते हैं। पेल्विक आपका स्टिफनेस बढ़ ही जाएगी, तो प्रयास कीजिएगा इन दोनों को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम देखिए जो जिस वातावरण में रहते हैं ना, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है, वहाँ गति की आवश्यकता ही नहीं है, ताकत पूरी लगती है, सब चीज़ों में ताकत लगती है। हाँ क्या हुआ? जितना पीछे मुड़ सकते हैं उतना मुड़िएगा। वक्रासन साथ में अर्ध मत करो। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे भोजन आपका कम होता जाए, ये भी ध्यान रखिएगा, या भोजन का चुनाव आपका बेहतर होता चला जाए, यूँ समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि शरीर में ना तो स्टिफनेस रहेगी, ठीक है, और जिम इत्यादि करके हम लोग अपने शरीर की स्टिफनेस तो बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, वहाँ नहीं करना। गोमुखासन में आ जाइए जल्दी से। क्या हुआ? उल्टा करवा दे, मेरे को सब हो कैसे गया? अच्छा, उधर ही मुंह उधर ही पैर कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, चलिए खींचिए। अब तक तो यहाँ से हाथ आपका यहाँ आ जाना चाहिए, प्रयास कीजिए इतना करके, और हाथ आपका शिफ्ट हो जाए, पकड़ना ही मत, हाथ को पीछे ले जाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं पकड़वा कर नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्यों? कहीं आप ऐसे अटके ना रह जाएं, ठीक है भाई। मेरी तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे आप जितना बता रहे हैं हम उतना उतना आप करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट आपको स्वयं पर दिखाई देने लगेगा। ये बड़ी बात। हर्निया अगर हो गया है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अगर हो गई है, तो गोमुखासन सर्वोत्तम आसन, ठीक है। और हर्निया का ऑपरेशन एक बार हो जाता है, बार बार हो जाता है। ऐसे ही पथरी का ऑपरेशन एक बार हो जाता है, बार बार पथरी की टेंडेंसी हो जाती है। और चाहे वेरिकोस वेन्स हो, चाहे स्लिप डिस्क इत्यादि है, इस सब में ऑपरेट के लिए बोल देते हैं नस दब गई, लेकिन वो पुनः पुनः हो जाते हैं, जिसका रीजन क्या है? हमारी बैड लाइफ है। हाँ, तो मैंने राइट हैंड को कैसे बताया आपको याद है? देखो ऐसे बैठे ना, और यहाँ यहाँ पकड़ो आप आसानी से, और ऐसे बस यहाँ फिक्स कर दिया। आप सोचोगे ऐसे पकड़ लेंगे हम तो मुश्किल होगा, अरे देखो ना भाई, मेरे तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे? हाथ यहाँ से पकड़ो राइट वाला, और यहाँ पे छोड़ दो, ऐसे आ गया। हाँ बस इतना टच करो, ठीक है, नहीं आ रहा, रोज करेंगे तो काम करेगा, ठीक है। चलिए पीठ केवल लेट जाइएगा और एब्डोमेन पर काम करेंगे। नहीं लाइट कर, हाँ इधर शिफ्ट हो जाएगी। थोड़ा इधर आ जाओ, ठीक। चलिए तो अभी क्या करेंगे? 90 डिग्री पर पैर रखेंगे हम, दोनों पैर, ठीक है, और उसके बाद स्लो जाएंगे, 15 काउंट करते हुए नीचे आएंगे और 15 काउंट करते हुए ऊपर जाएंगे। दोनों हाथ आपके यानी अंगूठे हाथों के हिप्स के नीचे आ जाना चाहिए, केवल अंगूठे आइए, हाथ सीधे रखिएगा, हाथ देखो सीधे करो, कहाँ तक जा रहे हैं? नहीं नहीं, हाथ मेरी तरफ करो ना शिवम। अब केवल अंगूठा लगाओ, बस, समझ में आई बात? हाँ ये ठीक रहेगा। अब तो चलिए 90 डिग्री दोनों पैर, ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूँ, मेरे साथ चलिएगा। नीचे जाना है एक्सेल करते हुए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नीचे बिल्कुल प्लेस नहीं करना है, तभी इसमें काम हो पाएगा। रिवर्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ा और स्लो कर देते हैं 1। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, 90 पे रखिएगा, इतना ध्यान 90 पे जैसे पंजे आएंगे तो अपने छाती की ओर अंगूठे मुड़ जाना चाहिए, और जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे पंजे आपके तने रहना चाहिए, ठीक है। बस इतना सा हमें इसमें थोड़ा चेंजेस ला रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पंजे अपने ओर तानना है। 1 2 रिवर्स फ्रंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 3 बार हो रहा है अभी तो। क्या कर रहे हो ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दिक्कत क्या हो रही है? 90 पे होल्ड करो, बताओ क्या दिक्कत हो रही है? ये काँप रहा है पेट। पेट तो काँप रहा है, पैर तो नहीं काँप रहे हैं ना। चलो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिवर्स 1 2 3। आप लोग पंजे नहीं तान रहे हैं ना अपनी ओर ना सामने की ओर। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 5 और करेंगे बस, चलिए आइए। चलिए 2 और कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पंजे बिल्कुल तान के रखिए जैसे हम बाहर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। होल्ड कर लीजिएगा, 90 पे होल्ड कर लीजिएगा। मैंने एक ही कराया बस, ठीक है। दोनों हाथ पीछे कर लीजिए अपनी ओर पंजे, और 90 डिग्री होल्ड। चले मेरे साथ बने रहिएगा। और जो पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमें कोर मसल्स अपनी एक्टिवेट बनानी होंगी, अंदर की मांसपेशियां दृढ़ करनी पड़ेंगी, तभी जाकर हमारे पेट कम हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, और पेट सभी को कम करना है, ठीक है। तो भोजन पर नियंत्रण शुरू कर दीजिएगा आज से। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे अपनी ओर 60 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 काउंट कर रहा हूं, करना ही पड़ेगा सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेट का पानी तो हिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15। आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 में होल्ड कर लो। चलो अंगूठे पकड़ लो अपने अपने। तो इसलिए देखिए, भोजन रात में करोगे तो सवेरे ये नहीं कर पाओगे, सवेरे शौच भी नहीं जा पाओगे, कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा निश्चित।
कितना जा सकते हो ऊपर जाइए कितना जा सकते हैं? ठीक है, जाइए एक बार और से, ठीक है। स्पाइन और एब्डोमेन ये दोनों आपके बेहतर हो जाएंगे। अब आ जाइए जो हम कराना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए एक्सेल, जस्ट वॉक, और अब आसान हो जाएगा भुजंगासन करना, ठीक है। जो हमने पहले कराना था तक आपके लगवा दिया हमने, ठीक है, पहले ही। और इसमें तक ज्यादा करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक किया आपने, दो, टेक योर टाइम, 3, और बहुत अच्छे, क्या बात है, 5, 6, बहुत अच्छे, 7, 8, 10, इसी के साथ पूरे हुए। बहुत सा अभ्यास बहुत ज्यादा है। चलिए तो याद कीजिएगा, सबसे पहले दोनों आसान और एक एक मिनट वाले आप भी, ठीक है। तो पूरी ताकत आपकी कहाँ लगेगी? श्वास भरते हुए। और ये देंगे, ठीक है। हाँ, घुटनों पर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा ज्यादा कोई रख सकते हैं आप, होल्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि हाँ नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। तो प्रयास करिए घुटना और आपका अंगूठा एक सीध में आ जाए। हाँ, क्या बात है, पूरी ताकत लगाइएगा और वहीं होल्ड कीजिएगा। 1, हाथ बाहर की तरफ खिंचाव दीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर काफी लग जाएंगे। अगला अभ्यास है सीधा करना, दोनों कर सकते हो, ठीक है। हम जब सामने करवा रहे हैं तो ऐसे, और आप कर रहे हैं तो ऐसे, ठीक है। दोनों ही कर सकते हैं, इसमें कोई, ठीक है। अगला अभ्यास, दोनों हाथ साइड में। अब हम ये जा रहे हैं, हाथ पूरा जोर आपके शोल्डर पर आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ज्यादा दोबारा देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, नी और अंगूठा एक सीध में आ जाएगा। हाथ बाहर की तरफ खिंचाव देना है पूरा, ठीक है। तो उड़ जाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या बात, टेक ऑफ करना, दोनों हाथ ऊपर, ऊपर को खिंचाव दीजिए पूरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ जोड़ना है, प्रयास कीजिए। चलिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मजा आया इसमें? ठीक है, पूरी ताकत लगती है और ये शक्ति जो लग रही है, ठीक है, ये शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अपने स्थान पर खड़े रहिएगा और पेट को अंदर की ओर खींचिए लगातार, जैसे हमने बाह्य प्राणायाम कर रहे हो। ठीक है, जितना खींच सकते हैं। लोअर एब्डोमेन खिंचाव दीजिएगा, पूरा खिंचाव दीजिएगा। सांस रोकने का प्रयास कीजिए। सांस टूट रही है तो दोबारा भर कर। ठीक है, अगला एक बिंदु पर अपनी दृष्टि केंद्रित कीजिएगा और इतना बन गया। अब ऊपर की ओर हाथ खींचिए, जैसे वॉरियर पोजीशन में खिंचवाए थे। घुटना आपका शोल्डर की लाइन में आ जाए आपका, और पेट अंदर की ओर खींचने का प्रयास कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आई बात? पूरा खिंचाव यहां से रहेगा। ये बन गया, नी आपका शोल्डर की लाइन में आ गया। अब हाथ खींचिए ऊपर, पेट अंदर की ओर। चलिए, पेट अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा खिंचाव देंगे शरीर में, ताकत पूरी लगेगी, वरना आप कोई ताकत नहीं लगेगी इन अभ्यास में। ये आसन जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें करेक्ट पोज पे हम आए। ये आसन क्रिएट कर लोगे तभी भी आपके शरीर में शक्ति का वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास। प्रयास कीजिए एक बिंदु पर केंद्रित करने का और नटराज आसन। एकाग्रता बढ़ानी, फोकस अपने बढ़ाने हैं, गोल अचीव करना है तो ठीक है। प्रयास कीजिए पैर को धीरे धीरे अंदर से पकड़ेंगे। तो हम बाहर से पकड़ रही हैं, और अंदर से पकड़ो। हाँ, और इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंचाओ। पीछे वाले हाथ को ऊपर की ओर खींचिए, बस इतना करना है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, जिनसे नहीं हो पाए वो क्या करेंगे, पकड़ लीजिएगा और अब देखो ये जितना खिंचाव दे सकते हो उतना खिंचाव, आपको सियाटिका नहीं होगा। ठीक है, जितना जा रहा है पकड़ कर करना है तो पूरा कीजिए। ठीक है, एकाग्रता बढ़ेगी और कंसंट्रेशन की आवश्यकता जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है बढ़ती जानी चाहिए। ज्ञान इंक्रीज होना चाहिए, सोच समझ ये बढ़नी चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए हमें ये सब चीजें बहुत आवश्यक हैं। स्थित थोड़ा आसन, बैठ जाइए। था वही लेकिन डिफरेंट था, बल पूर्वक करना पड़ा हमें इसे। ठीक है, स्थित कोणासन में जाइए। चलिए, ये गोल मत बनाओ, सीधा प्रयास और श्वास छोड़िएगा। चलिए मेरे साथ आप बने रहिएगा, मैं हिंदी में काउंटिंग करूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते रहिए, भरते रहिए। 12 13 14 15, श्वासों की आवाज नहीं आ रही है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। पेट कम करना है तो करना पड़ेगा। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 140, 100। ठीक है, करने से होगा, ये करना पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो ये जो है ना यहाँ से कम। आप देखते हो ना मेरे यहाँ पे, ये आप जब से आए हो तब से ऐसी की ऐसी है। कभी भी यहाँ आपको बेडॉल नहीं दिखा होगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि यदा करो पूरा ताकत के साथ करो, करेक्ट करोगे तो वही शेप बनती चली जाएगी। ठीक है, चलिए। कपड़े जब पहनो तो कम से कम फिट दिखाई दो। ठीक है, चलो तो फिट दिखाई दो, काम करो तो फिट दिखाई दो। ठीक है, यानी सो तो फिट दिखाई दो। ठीक है, शौच जाओ तो फिट दिखाई दो, भोजन खाओ तो फिट दिखाई दो। हर जगह आप फिट दिखाई देना चाहिए, अंदर से भी। ये नहीं कि बाहर से हमने पार्लर में जाकर सेटअप हो गया, बस कुछ हिलना डुलना नहीं है, खाना भी नहीं खाना है, ये कब कुछ खराब ना हो जाए, है ना? वो नहीं, कुछ नहीं होगा। दोनों हाथ से लस्सी बना लो। ठीक है, होली पे लस्सी बनवाई थी, आई मीन दैट वही वो जो बनती है वो वाली ना। एक बार पहले तो बनी थी आपकी। चल, हाँ चलिए। एक्सेल, इनहेल 10 करेंगे। चलिए, 1, 2, 3, बहुत अच्छे, क्या बात है। 4, साइकोलॉजिकल है ना। 5, 6, क्या बात है, बहुत अच्छे। 7, ये काउंटिंग बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। नहीं सही तो है। 8, 9, लास्ट 10, क्या बात है, पूरा कीजिएगा। हाँ चलिए, रिवर्स में आ जाइए। 1, 2, 6, 7, बहुत अच्छे। 8, 9, लास्ट करेंगे 10। लस्सी बन गई? तो ज्यादा क्यों पी ली भाई, इतना मत पियो कि बेहोशी छा जाए। दोनों पैरों को में गैप बना दीजिएगा, कमर को सीधा कीजिएगा, हाथों को कस के रखिएगा। लास्ट करा है, ठीक है, चलो। हाँ, आपने चटनी नहीं डाली थी उसमें, लस्सी में, तो चटनी और डालना है अभी। नमकीन लस्सी बनी थी तो। अच्छा, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अंदर कर रहे हैं अभी, फिर उसके बाद बाहर। ठीक है, हाँ देखो, अंदर और उसके बाद बाहर, एक साथ ही कर रहे हैं। एक चुन लीजिए आप, जो आपको सही लगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ ना कर पाए तो केवल ये। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5,
6। देखिए एक चीज और बता दूं, करते रहिए आप लोग। देखिए पूजा वगैरह करते हैं ना, ठीक है, तो नमन तो करते होंगे ना, खड़े होकर पूजा करते हैं, बैठ कर बैठ कर नहीं करते? आधा बैठ के आधा खड़े। अरे जब फिनिश करते तो बैठते ही होंगे ना। तो हमारे यहाँ क्या है, साष्टांग नमन होता है, ठीक है। वो अपने आप को हम क्या कहते हैं, पूर्ण समर्पण कर दिया हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, योग के लिए पूर्ण समर्पित कर दीजिए ऐसे नॉर्मली। ये तो कम हो गया ना। अरे हमने हवन किया, पूजा की, ठीक है भैया। मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ एक्चुअल में, क्योंकि नहीं उसकी वजह क्या है ना, अब जैसे हम नमन किया, हमने पूरा पूजा फिनिश किया, अब हम भगवान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो ऐसे हो गए नहीं, पूरा हो जाना है ऐसे, ठीक है। तो जीवन में क्या होगा, आपको ये पेट जितना आप झुकते जाओगे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा काम एक और कर लीजिएगा, धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, ठीक है। नहीं पेट नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। शंख भी बजाना प्रारंभ कर दीजिएगा, कोर मसल्स आपकी अच्छी हो जाएंगी, पूरी ताकत लगती है, ठीक है। हमारे यहाँ 3-4 प्रकार के शंख हैं और हम सभी बजाते हैं लगभग अलग अलग टाइम पे, ठीक है। 2 तो रोज बजते ही कम से कम, सवेरे अलग शाम को, ठीक है। और आपको बता दें साउथ में महिलाएं भी शंख बजाती हैं रोज। भैया हमारे वहाँ जब रहते हैं तो जब वहाँ जाते हैं तो महिलाएं ही रोज, तो सर्द होता है लोगों का, और रात साथ ही रोज शंख बजता है, रोज कीर्तन होता है। तो बेहिचक बिल्कुल, कहते नहीं कि बच्चे हैं भाई हम, तो जैसे बच्चे हमारे साथ रिएक्ट करते हैं वैसे ही हम भी बच्चे हैं, किसी न किसी के बच्चे तो हैं ही घर में भी, और उसके तो बच्चे हैं ही। तो प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल भूल जाइए। राम 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 जय राम जय राम जय राम, कुछ भी करो, क्लैपिंग करते हो। ये सीधी उंगली करके बजाएंगे आप, तो क्या होगा, आपके पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेटर सारा पॉइंट कर जाएंगे। इसलिए जब भी उंगली बंद करके दबाइएगा और ज़्यादा, ठीक है। जैसे गांव में वो चलती चक्की चलती है, तो ऐसे बजाती है बिल्कुल सेम, है ना। तो रोज करना है क्लैपिंग, 5 मिनट तो करना ही करना है जब हम फिनिश कर रहे हैं पूजा को, झुकने से पहले, ठीक है। तो रोज कर लेंगे, आपके एक्यूप्रेशर भी चालू हो जाएंगे, आपके शरीर में फुर्ती बढ़ेगी, ये डेफिनेट, ठीक है। चलिए, तो 3 चीज हमने बता दी आपको। एक तो शंख बजाना है, ठीक है। दूसरा क्या बताया, क्लैपिंग, समर्पित तो करना, फिनिश कर रहे हैं आप, कहीं भी कथा में बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो, पूर्ण समर्पण कीजिएगा। और ये जो पेट होगा ना, ये इसको पता चल जाएगा भैया बाहर नहीं आना है, ठीक है। 3 चीजें बंद कर देनी है, बैठकर, सिटिंग, डाइनिंग टेबल, और तीसरा शौच। शौच पर भी आप इंडियन की तरह बैठ लीजिएगा, बैठ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा ये भी होता होगा ना, आप टॉयलेट करते हैं तो फिर वैसे भी तो गंदा हो जाएगा, तो स्नान तो नहीं करेंगे ना, इसीलिए शौच पहले बताइए, दोबारा हो जाए। ये अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन पर्सनल लाइफ में हम इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि आपको स्वस्थ बनाना है, ठीक है। और क्या करने की करना, इंडियन करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक शरीर चल रहा है तब तक चलता रहेगा, और अभी कम चल रहा है, आगे और ज्यादा चलेगा। आपके घुटने आपके बढ़िया रहेंगे, हिप्स जॉइंट आपके ठीक रहेंगे। होता क्या है, यहाँ से एक जो आपकी सैटिक नर्व होती है यहाँ से जाएगी, और फिर यहाँ पर आकर मेरे एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ, से आपको करना है। एक मसाज बता देगा, सैटिक पेन रहता है, हिप्स में बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि दर्द बना रहता है। अब जो सैटिक नर्व है उसमें स्टिफनेस रहती है, उसके आसपास जो मसल्स हैं, ठीक है, इसके आसपास जो मांसपेशियां आ रही हैं, ये सारी जकड़ जाती हैं, स्टिफनेस आ जाती है, बिकॉज ऑफ हमारे सिंगल पोस्चर की वजह से, ठीक है, और विदाउट लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ऐसा हो जाता है। और हम इंडियन करंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और हम भोजन खड़े होकर कर रहे हैं, और हम भोजन जो है डाइनिंग टेबल पर कर रहे हैं। यहाँ पूरा सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है, कोई दबाव पड़ ही नहीं रहा है। अरे
आपका दबाव कहाँ पड़ रहा है इसमें, आप तो जाकर बैठ गए ऐसे, तो ना तो यहाँ दबाव पड़ा ना यहाँ दबाव पड़ा, आपके पेल्विक फ्लोर पर दबाव पड़ा, इसीलिए बच्चे सीजरियन हो रहे हैं और इसीलिए जो है घुटने की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, सियाटिक बहुत ज्यादा हो रही है, सियाटिका। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे हल्की सी मसाज देनी, यहाँ मसाज देनी है, यहाँ मसाज देनी, ठीक है, उंगलियों से और से, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद आपने ये नकल जो है, ठीक है, आप ये यहाँ एक जो पॉइंट है यहाँ बीच में आपको इसके यहाँ इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये करना है, ताकत लगाना, ठीक है। तो आपका ये मांसपेशियां आपकी ओपन हो जाएंगी और आपको जो पेन है वहां से निजात मिल जाएगी। और हमने आप लोगों को बताया भी होगा, जब आप मालिश करवाएं अपने शरीर की पीछे पीछे अपने पार्टनर से करवा लीजिए, तो इस प्रकार से ये बताया ना हमने, इस प्रकार से। तो ये केवल यहाँ नहीं करना है आपको, यहाँ तो करना है, आपको फिर नीचे हाइट पर भी करना है। और कहाँ करना है, क्योंकि सियाटिक जो नर्व है वो यहाँ से जा रही है सीधा, ये पूरा एरिया कवर कर रही है और पंजे में जाकर फैल जाती है, अंगूठे तक प्रॉब्लम हो जाती है किसी किसी को, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब। तो अभी क्या करना है, हमने यहाँ पे नकल से कर देना है और उसके बाद थाई से यहाँ ये जो आपका पीछे का एरिया जाता है यहाँ पे कर दीजिएगा या उंगलियों से कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो आपकी सियाटिक नर्व जा रही है ये कभी नहीं बढ़ेगी। आपकी मम्मी को दिक्कत होती है, वो आज नहीं है यहाँ पे, तो बताइएगा। बहुत फास्ट बता रहा हूँ, नहीं बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि आप अपनी टॉयलेट सीट कम से रोज जाना है, रोज आना है, जीवन में सांस नहीं फूलेगी। आप समझ में आई बात? आपने जाना शुरू किया है? नहीं किया। चलिए बस से बात करना है। अभी हमने कोर पर एक्टिवेशन किया, तो कल कपालभाति बता रहे थे, आप शायद नहीं थे, केवल आप दोनों नहीं थे, तो पूरी ताकत लगा दी। हम 3 स्ट्रोक तो चाहिए, लेकिन आप सिंगल स्ट्रोक भी और एक सेट में 2 बार भी लगा सकते हैं। पेट का सब कुछ अंदर का खेल है। ऐसे उंगली रखो अपनी अपनी दोनों करो, मैं चेक करता हूँ। ये बात स्पीड मत बढ़ाइएगा, स्ट्रोक सिंगल रहेगा, स्लो रहेगा, लेकिन फिर भी आपका अंदर ताकत वही लग रही, बहुत अच्छी बात है। पूरी ताकत लगाइएगा तो अंदर आप देखेंगे कि अंदर का जो लाभ है, हमने कहा सर्वे रोग मनुष्य, तो आपका पेट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, कोर मसल्स आपके अच्छे हो जाएंगे, गायनिक के ट्रबल कुछ नहीं रहेंगे और जो पुरुषों के रोग हैं वो भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कपालभाति प्राणायाम
मैंने चेक करवा था आपने, ऐसा ना हो कि आप ये मत सोचना कि हमने चेक कर लिया, हमने हल्के मारना इसको, और ज्यादा ताकत से लगाना, चाहे सिंगल स्ट्रोक लगाओ लेकिन पूरी ताकत के साथ। और अच्छा, यहाँ जोर लगाओ, यहाँ जोर लगाना ही नहीं लगेगा, यहाँ होना चाहिए। आ जाए, हाँ ठीक। कमर से पूरी ताकत, कम नहीं करनी, निरंतर करना, कंसिस्टेंसी। और ये विचार करना, हमारी सारी नसें नाड़ियां ओपन हो, 72 210 रिएक्टिविटी। शरीर में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव, कोई रोग, कोई शोक, पूर्ण समर्पण भाव के साथ with all positivities we are doing Kapalbhati। यही ताकत अपने अब नासा में लगाना है। साइनस नहीं होगा जीवन में, कोलैप्स नहीं बढ़ेंगे जीवन में, याद रखिएगा। ब्रेन की याददाश्त कभी कमज़ोर नहीं होगी, आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, गले की रोग नहीं होगी, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। बीपी आपका नॉर्मल होता चला जाएगा। श्वास आवाज़ के साथ धरिएगा और आवाज़ के साथ छोड़ दीजिएगा। अभी होल्ड नहीं कर पा रहे, समय कम। कौन सी मुद्रा है?
वैष्णवी, अश्विनी, ठीक है, अश्विनी मुद्रा। इससे क्या होता है? ये बहुत सारे रोगों, जैसे कि मैंने रोगों के नाम बताए, ये सभी प्रकार के रोगों की बात को तो कफ को बैलेंस करने का काम तो करती है। साथ में आपको चाहे ब्रेन के रोग हो, चाहे पेट के रोग हो, चाहे पूरे शरीर में दर्द ही क्यों ना हो, तो सब कुछ दूर होता चला जाए। ठीक है, तो इसलिए इसमें तेजी से हमारे रोग दूर होते हैं। दोबारा करूँ, शांभवी मुद्रा करवाएं, शांभवी मुद्रा करवाएं, ऐसे कर लो। क्यों आते हो जाता है क्या? ऐसे हो जाता है कि कभी कभी नहीं, अगर हो जाता तो मैं उपचार बता दूंगा आपको ना। हाँ है, ऐसे बात देख लीजिए। तो आंखों से हट गया क्या? चलिए, चेस्ट और स्टमक को टाइट करते रहिएगा। एक्सेल करने के बाद कमर गर्दन सीधी, पूरी बॉडी को स्ट्रेच, सीधा एकदम। ब्रेन में पहुंचना चाहिए ऑक्सीजन, चक्कर आ जाए, भारी हो जाए, हो जाने के नाड़ी शोधन करते
क्या महसूस कर रहे हैं, बस एक बार बहुत जल्दी से बता दीजिए, फिर आप क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, 70 नहीं, अभी अंदर जो क्रिया हो रही है उसके बारे में क्या बता रहे हैं? नॉर्मल चल रही है, हार्ट ताकत के साथ नहीं ले जा रहा है, वो क्या महसूस, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या महसूस हो रहा है? नहीं, मेरा आप समझ लीजिए, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, चक्कर से आए, अंदर क्या फील हो रहा है बॉडी के अंदर? पेट में क्या फील हो रहा है, चेस्ट में क्या फील हो रहा है, गले में क्या फील हो रहा है, नाक में, आंखों में, क्या ब्रेन के पास क्या फील हो रहा है? देखिए, कुछ खींच रहा है, जब हम ऊपर खींच रहे हैं, और कहां तक जा रहा है वो? दिमाग तक जाना चाहिए, ठीक है। और जब एक्सेल कर रहा है तो ये गले, और फिर पेट हमारा टाइट हो रहा है। देखो ये हो रहा है क्या? अगर ये हो रहा, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर ये हो रहा है तो समझ लीजिएगा आपकी जो भी बात पित्त कफ के सभी रोग हैं, ठीक है। मैंने सभी रोग कर लिए, संसार में जितने रोग हैं सभी को हम रोग को दूर कर रहे हैं। और अश्विनी मुद्रा के साथ, ज्ञान मुद्रा के साथ, ज्ञान मुद्रा ऐसे मत बनाइए, टिप प्रयास कीजिएगा, टिप आपकी यहाँ प्रेस होनी चाहिए, दबाव डालना चाहिए, ठीक है। मुद्राओं के बहुत लाभ हैं, आगे चलकर हम आपको बहुत इफेक्टिव एक्यूप्रेशर भी बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था, अगर आपकी आंख फड़क रही तो क्या करना है? आंख फड़क रही तो कौन सा एक्यूप्रेशर आपको बताया? आंख अगर फड़क रही है तो कौन सा एक्यूप्रेशर दबाना है बताओ? हाथ में कहाँ है अंगूठा, हाथ में कहाँ है आंख? बताया था, हेड तो वो है, एक्यूप्रेशर कहाँ है? आंख अगर फड़क रही तो क्या करना है, ठीक है। चलिए बता देते, ये पोस्चर आ जाता है आपका, यहाँ दबाना है। देखो ये आ रहा है, अभी नेल्स, दोनों नेल्स के मिड में आ जाओ समझ लो, और साइड में पकड़ो अपना अपना, और अंगूठे से दबाना है, ठीक है। यहाँ दर्द होगा आपके, यहाँ फड़क रही होगी, यहाँ दबाना है। तो 1 2 50। इसी प्रकार से लेफ्ट में भी कर लो, यानी दोनों हाथों में कर लेना है, ठीक है। और दोनों हाथों में फिर अगर जब ये दबाव ऐसा हो जाए कि केवल छूने से दर्द हो जाए तो फिर इस उंगली से भी दबाव पड़ जाएगा आप, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ रही है बात? तो आपकी, और ऐसे लगाओगे अंगूठे से तो बहुत अच्छी ताकत लग जाएगी, और ऐसे भी लगा सकते हो अंगूठे से, बहुत अच्छी, ठीक है। दोनों साइड से, यहाँ से ऐसे पकड़ा आपने और यहाँ से ऐसे पकड़ा, ठीक है। दिक्कत ना हो जाए, ना आ जाए, पता नहीं क्या होने। बाकी कागज वाला, उसको वहीं पर आप दोनों साइड में लगा दीजिएगा, और आपका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है आंख का, आंख फड़कने का, वो स्टिमुलेट होता रहेगा, और आपकी आंख फड़कनी इमीडिएटली बढ़ेगी। ये तुरंत लाभ देने वाले बता रहे हैं। एक्यूप्रेशर ऐसे भी हैं जो आपके इमीडिएटली लाभ देने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको तुरंत लाभ देगा, ठीक है। अगर हमने बताया था शाम वाले सेशन में, आप दोनों को बताया था, मम्मी को भी, अभी की बात है, रिसेंटली, अभी मैं सबसे, जब आप शाम को आए। चलिए शांति पाठ करते हैं। समझना बहुत आवश्यक है, चाहे हम कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं। आज हमने समझा कर चीजें समझी हैं, और कुछ नई भी लगी होंगी आपको, ऐसा नहीं कि नहीं, कुछ डिफरेंस भी आपको नजर आए होंगे, ठीक है। और अंदर जो महसूस कर रहे हैं वो भी चेंजेस नजर आए होंगे। ऐसे नहीं बैठना अक्षर, ऐसे, अरे बैठे हो ऐसे, सिर नहीं हिलाने से हो, ऐसे बैठे हुए हो आप, ऐसे बैठो ना, चेस्ट खोल कर बैठो, ये बैठो ना, और हाथ दोनों लटकाओगे तो ये पोस्चर आपका क्या होगा, करेक्ट नहीं पाएगा। ऐसे चले गए, देखो कमर की सीधी, स्पाइन अगर आपको युवा, हम कल कह रहे थे ना, युवा ज्यादा देर तक लंबा बनाना रहना है तो ऐसे पोस्चर डालने का आदत डाल दीजिए, ठीक है। चाहे भोजन करें, और भोजन प्रयास कीजिएगा। आपके अगर डाइनिंग टेबल नहीं हटा पा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही होगी, 1-8 लाख रुपए की आई होगी, तो प्रयास कीजिएगा। हाँ ऐसी आ रही, मैं सही कह रहा हूँ, 1-1.5 लाख की आ रही, ठीक है।
अब वो जमाने चले गए, तो प्रयास कीजिएगा कि आलती पालती मत कर बैठे, ठीक है, प्रयास, ठीक है, चलिए। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति शरीरः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी पर धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी वो दलित परिशोध है। कोई कमी नहीं है, ऐसी में नहीं सोते। कपड़े कितने, हाँ, तो हम ऐसे ही क्या वो भी बोले कि तेल में मिला के लगा दे रतन जो। अच्छा हाँ, रतन जो बिल्कुल मैंने बताया था ना आपको, तो गरम कर ले उसके लिए, गरम कर लीजिए रतन, ठीक है, और उसी में पड़े रहने दीजिएगा। कटोरी में करेंगे तो कटोरी पड़े रहने दीजिएगा, फिर कांच की शीशी में कर सकते हैं बाद में, तो रतन जो उसी में डले रहने, छानने की आवश्यकता नहीं। आपने मुझे अर्जुन ने बताई कि क्या चीज बताई, किस चीज के लिए? वो रूटीन में लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, 1 चम्मच और 1 कप गर्म पानी में, नहीं ठीक है। कुछ और दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। तो रूटीन में लेता रहूं। डाइजेशन कैसा है? बीपी कितना रह रहा है? बीपी थोड़ा अपर साइड में रहता है। अच्छा, एक टेबलेट और नोट कर लीजिएगा। वैसे तो हम यहाँ से देते हैं, रामार्जुन देते हैं, और एक हमारी बीपी की और करेगा काम अर्जुन ने, बिल्कुल डेफिनेटली, हाँ ये ले लीजिएगा। और आप बाजार से लेना चाहें तो बाजार से भी टेबलेट मिल जाती है, और जो हम यहाँ से बताते हैं, जहाँ से जो देते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है। और हमने तो मोस्टली लगभग बीपी क्योर भी किए हैं उन्हीं मेडिसिन से, चाहे शुगर और ये बीपी की प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल कर दी है। तो आप प्रभाकर बट्टी भी ले सकते हैं, और चाहे तो हमारी 2 गोलियां हैं, एक गोली ले सकते हैं, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको लेना प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। अर्जुनेस्ट हमने तो आपको नवंबर अक्टूबर नवंबर, लेकिन आप बिल्कुल पीते रहिए, स्किप नहीं करना है, भोजन के बाद लेना है बस। हाँ 1 चम्मच 1 कप तेज गर्म पानी बस। अच्छा साउंड नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, आज साउंड नहीं आया आप लोगों को, हमें नहीं देखा हमने, हाँ हमें दीजिए आज ओम शांति जी। चलो कुछ